हेलो एवरीवन, एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग ये वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर मैराथन की बात करेंगे जो कि 14 नंबर का आता है हमारे एमपी सब इंजीनियर में। तो 14 नंबर के लिए हम इसको देखेंगे। इसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कंप्यूटर के उन्हीं को यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के खालिस्तान पीढ़ी में VLSI और माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन है हमारे चौथी, बा दूसरी, सा तीसरी और दा पहली। तो VLSI कब आया और माइक्रो प्रोसेसर आया थर्ड में, है ना। थर्ड में आया था इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हमारा ऑप्शन जो आ जाएगा, चौथी पीढ़ी में जो है VLSI वगैरह जो है हमारे अस्तित्व में आए थे। फर्स्ट में हमारा था वैक्यूम ट्यूब वगैरह का यूज़ किया जाता था। सेकंड में हमारा ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप का विकास हुआ और चौथी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसको कहा जाता था और माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ASCII का पूरा नाम क्या है, ASCII का पूरा नाम क्या है। आ है एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन और स है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंड। तो इसका सही ऑप्शन जो है, ऑप्शन हम दा देखते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के इसमें कोड होते हैं, जो कि कोड जो है 128 से 256 कोड इसमें सम्मिलित रहते हैं। ठीक है। लास्ट ईयर जब उसमें पूछा गया था एमपी पटवारी में कि इसमें कितने कोड होते हैं मिनिमम, तो 128 कोड इसका क्वेश्चन जो है आया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक है, क्या है, अ मैकेनिकल डिवाइस, ब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस और द नेटवर्किंग टूल। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर एक, क्या है आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता, अ इनपुट, ब आउटपुट, स थिंकिंग, द प्रोसेसिंग। तो क्या नहीं कर सकता, देखो हमारा कंप्यूटर थिंकिंग नहीं कर सकता, बाकी हमारे कंप्यूटर में इनपुट होता है और इनपुट के बाद में वहाँ पे जाकर प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद में क्या होता है, आउटपुट देता है वो। ठीक है। और आउटपुट के बाद में क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो स्टोरेज को हम सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी किसी भी माध्यम से स्टोरेज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में तीन चीज़ें होती हैं, इनपुट होता है, कोई भी चीज़ हम इनपुट करें उसके बाद में वो प्रोसेस होगा, उसके बाद में वो आउटपुट प्रदान करेगा और उस आउटपुट के माध्यम से हमारे जो भी आउटपुट है उसे सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में हम स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस कौन सी है, अ कैलकुलेटर, ब अबेकस, सा डिफरेंस इंजन और द एनालिटिकल इंजन। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा अबेकस हो जाएगा। अबेकस जो है सबसे पहले जो गणना करने वाली जो डिवाइस है और ये चीन में बनी थी। ठीक है। तो चीन में इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन का वर्गीकरण है, अ सुपर कंप्यूटर, ब विंडोज़, स एंड्रॉयड, द मैक ओएस। तो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन की कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, उसमें सुपर कंप्यूटर एक जो है इसका क्लासिफिकेशन का है। और सुपर कंप्यूटर कब बना था, तो 1960 में बना था और इसको बनाया था क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। ठीक है। तो क्रे रिसर्च कंपनी ने जो है सुपर कंप्यूटर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों में निम्न में से सही क्रम क्या है, अ प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, ब इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, स प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, द इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। तो हमने अभी देखा हमने जैसे कि इसके प्रमुख कार्य क्या है, इनपुट करना, इनपुट के बाद में उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद में आउटपुट और आउटपुट के बाद में उसको स्टोरेज करेगा। तो इसका सही क्रम जो है हमारा द जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। खालिस्तान विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर हैं जो कि जटिल गणनाओं में अत्यंत तेज़ी के साथ में कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन देख लेते हैं हम, अ सर्वर, ब सुपर कंप्यूटर, सा लैपटॉप और द मेन फ्रेम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तेज़ी से एक गणना करने के लिए हमने सुपर कंप्यूटर बनाया और इससे पहले हमने देखा था कि इसको 1960 में बनाया गया था और ये क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक प्रोसेस वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, अ यूनी प्रोसेसर, ब मल्टी प्रोसेसर, सा मल्टी थ्रेड्स और द मल्टीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मल्टी प्रोसेसर। एक से अधिक प्रोसेस करने वाले को कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक यूनिट, एक आउटपुट यूनिट और एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक खालिस्तान शामिल होता है। तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है कि भाई एक इनपुट यूनिट होने चाहिए, उसको कंप्यूटर को कोई भी चीज़ इनपुट देने के लिए, और एक आउटपुट यूनिट होना चाहिए कि ताकि इनपुट दिए हैं तो उसमें प्रोसेस करके जो आउटपुट देगा तो एक आउटपुट यूनिट होनी चाहिए। और प्रोसेसर के लिए क्या होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए। और फिर उसी में क्या होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए। तो स्टोरेज काय में होगा, स्टोरेज होगा मेमोरी यूनिट में। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा अ जो है मेमोरी यूनिट जो है कंप्यूटर में हो जाएगा। ये उसी फॉर्म पे चल रहा है कि हमने देखा
है जैसे बेसिक जो फॉर्म है इसका कि भाई कंप्यूटर में इनपुट होता है, उसके बाद में क्या होता है, प्रोसेस होता है आउटपुट मिलता है हमको, और आउटपुट के बाद में हमें क्या मिलता है, स्टोरेज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। इनपुट है, इनपुट के लिए इनपुट यूनिट होना चाहिए, प्रोसेस के लिए मल्टी प्रोसेसर यूनिट होना चाहिए, और आउटपुट के लिए आउटपुट यूनिट होना चाहिए, और स्टोरेज के लिए मेमोरी यूनिट होना चाहिए कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा में खालिस्तान का अर्थ है कि कंप्यूटर सिस्टम परिसंपत्ति को केवल अधिकृत पक्षों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन है ए गोपनीयता, बी अखंडता, सी उपलब्धता, द प्रामाणिकता। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, कंप्यूटर में सुरक्षा का अर्थ जो है कंप्यूटर सिस्टम की परिसंपत्ति को, तो इसका सही जो है बी बा हो जाएगा, अखंडता, जो कोई क्या कहलाता है, हमारा इंटीग्रिटी कहलाता है। ठीक है, इंटीग्रिटी के अंतर्गत आता है अखंडता, कि भाई कोई कर सकता है जिसके पास में उसका ऑथेंटिकेशन हो। सुरक्षा का अर्थ है कि सिस्टम में अधिकृत पक्षों द्वारा संशोधित किया जा सकता है उसकी अखंडता का। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? पहला है लॉजिक, बी है चेक इन, सी है प्रमाणीकरण, और डी है प्राधिकरण। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन जिसको कहा जाता है। ऑथेंटिकेशन जिसको कहा जाता है कि जैसे आप इंस्टा चलाते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप इंस्टा चला रहे हैं, तो इंस्टा में जब आप खोलते हैं फर्स्ट टाइम, या फेसबुक में खोलते हैं, तो आपको क्या मिलता है, यूज़र नेम मिलता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, आपका पासवर्ड होता है। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है, जिसके पास ऑथेंटिकेशन हो, प्रमाणीकरण हो, वही चला सकता है ना। तो सत्यापित यूज़र नेम पासवर्ड सत्यापित करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रमाणीकरण। हमारा ऑप्शन नंबर सा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? अगस्टा एडमी, ब एडवर्ड रॉबर्ट, सा चार्ल्स बेबेज, और द एलन ट्यूरिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो सही ऑप्शन है हमारा एडवर्ड रॉबर्ट हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? अब एडवर्ड रॉबर्ट। और चार्ल्स बेबेज की जहाँ तक बात करें तो ये क्या कौन है, कंप्यूटर के जनक है, फादर ऑफ कंप्यूटर जिसे कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। और अगस्टा एडमिंग की बात अगर हम बात कर रहा जाए तो ये क्या है, पहले प्रोग्रामर हैं। ठीक है, पहले प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोग्रामर के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा में खालिस्तान का अर्थ है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में सूचना केवल अधिकृत पक्षों के द्वारा पढ़ने के लिए उपलब्ध होती है। ऑप्शन है ए गोपनीयता, बी अखंडता, सी उपलब्धता, डी प्रामाणिकता। तो इसकी सही ऑप्शन जो हो जाएगा गोपनीयता। कंप्यूटर में सूचना सुरक्षा में गोपनीयता का अर्थ है कि कंप्यूटर सिस्टम में सूचना केवल अधिकृत पक्षों द्वारा पढ़ा जाता है, उसी को तो क्या कहा जाएगा, गोपनीयता, या कॉन्फिडेंशियल उसी को कहा जाता है इंग्लिश में कॉन्फिडेंशियली। तो ये किसको रहेगा, केवल जो अधिकृत पक्ष हैं उनको रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। किस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था? तो ऑप्शन है हमारे पास में आ पहली पीढ़ी, ब दूसरी पीढ़ी, सा तीसरी पीढ़ी, द चौथी पीढ़ी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, कंप्यूटर का बहुत बड़ा आकार होता था पहली पीढ़ी में। ठीक है, कंप्यूटर की टोटल जनरेशन कितनी है? तो फिर 5 जनरेशन है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो 1942 से ये 55 तक थी। सेकंड जनरेशन जो है 56 से 64 तक थी, 1956 से 64 तक। ठीक है, और थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1965 से 75 तक थी, और फोर्थ जनरेशन जो थी वो थी 76 से 89 तक, और फिफ्थ जनरेशन 90 से अभी तक मानी जाती है। तो कंप्यूटर में कितनी जनरेशन है? तो 5 जनरेशन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? अ ग्रीक, ब अंग्रेजी, स स्पेनिश, द लैटिन। तो लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द को लिया गया है, जिसका अर्थ है कंप्यूट, यानी गणना करना। गणना करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन से। इसका ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन भी है। कंप्यूटर के जनक कौन है? ऑप्शन है ए चार्ल्स बेबेज, बी एलन ट्यूरिंग, सी पास्कल, और द बिल गेट्स। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज है। और बिल गेट्स की यहाँ तक बात करें तो 1975 में इन्होंने पॉल एलन के साथ में क्या करा था? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये पटवारी में भी पूछा गया था कि पॉल एलन और खालिस्तान ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, तो वो की थी बिल गेट्स ने की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर जालसाजी क्या है? अ पासवर्ड तथा आधार नंबर चुराने की घटना, ब सरकार को धोखा देने के लिए जाली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तैयार करना, स कंप्यूटर द्वारा किसी सिस्टम के डेटा तथा अनधिकृत एक्सेल प्राप्त करना।
और द है पायरेटेड सॉफ्टवेयर में खराबी उत्पन्न करने की घटना। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बा है, सरकार को धोखा देने के लिए जाली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स तैयार करना कंप्यूटर जालसाजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से भी न जाना जाता है। ऑप्शन है पाम टॉप, बी पर्सनल कंप्यूटर, सा लैपटॉप और द मेन फ्रेम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जनक जो हैं वो कौन है, अभी हमने इससे पहले देखा था एडवर्ड रॉबर्ट, ठीक है, इसके जनक है। कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, अ प्रथम पीढ़ी, ब तृतीय पीढ़ी, स चतुर्थ पीढ़ी और द पंचम पीढ़ी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो किया था फर्स्ट जनरेशन ने किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन ने, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। ठीक है, सेकंड जनरेशन ने जो किया था आपका सेकंड जनरेशन ने जो किया था, फर्स्ट ने तो देखो फर्स्ट हो गया आपका वैक्यूम ट्यूब हो गया। ठीक है, सेकंड जनरेशन ने क्या किया था आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था, है ना, ट्रांजिस्टर का यूज़ होता। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, आईसी इंटीग्रेटेड चिप आ गई थी। और फोर्थ जनरेशन में VLSI आ गई थी, वेरी लार्ज स्केल। और फिफ्थ में आ गई थी आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इस प्रकार से जो जनरेशन में चिप का यूज़ किया गया था, तो इस प्रकार से किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का कब यूज़ किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो फाइलें खालिस्तान फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं, अ PNG, बी MP3, सी TXT और द PDF। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा MP3। PNG क्या होता है, PNG एक प्रकार से एडिटिंग फ़ोटो होती है जो कि अच्छी इसमें होती है, वो PNG फॉर्म में होती है। PDF जो होता है, PDF आप सभी को पता है कि एक डॉक्यूमेंट्स का सेट होता है जो कि एक PDF फॉर्म में होता है। टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट, जो भी हमारे टेक्स्ट लिखे जाते हैं वो उसका एक्सटेंशन टेक्स्ट होता है। तो ऑडियो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, MP3 होता है। इसी में एक्सटेंशन पूछ लेता है कभी, आपने MS ऑफिस में पढ़ा होगा, MS वर्ड का, जैसे कि है ना, MS वर्ड का क्या होता है आपका DOC होता है। ठीक है, DOC होता है, .doc होता है। एक्सेल का क्या होता है, एक्सेल का अगर हम पढ़े होंगे तो XLS होता है। ठीक है, पावर पॉइंट का क्या पढ़े होंगे तो PPT होता है। तो इस प्रकार से जो है ये एक्सटेंशन नेम भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच कार्ड सबसे पहले खालिस्तान के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, अ हरमन हॉलरेथ, बी पावर्स, सी जैकवर्ड्स, द पास्कल। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा पंच कार्ड जो है हरमन हॉलरेथ के द्वारा जो है प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का कंप्यूटर किसी दिए गए समय पर सैकड़ों प्रयोक्ताओं को मतलब यूजर्स को सपोर्ट करता है, अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, ब मिनी कंप्यूटर, सा माइक्रो कंप्यूटर, द उपरोक्त कंप्यूटर। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा जो किसी सैकड़ों प्रयोक्ता मतलब बहुत सारे यूज़र को सपोर्ट करता है वो कहलाता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की खालिस्तान जनरेशन में प्रस्तावित किया गया था, अ पहली, ब दूसरी, श तृतीय और द चतुर्थ। तो देखो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर की किस जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में तो चिप बहुत बड़ी होती थी, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया और थर्ड जनरेशन में क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आया। तो उसी में जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का रास्ता खुला कि मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को भी हम खोल सकते हैं, उसमें जनरेशन में प्रस्तावित किया गया है। तो थर्ड जनरेशन का इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीविंग मशीन की कंट्रोल तर्ज पर किसे पंच कार्ड के प्रयोगकर्ता जन्मदाता के रूप में माना जाता है, अ ब्लेज पास्कल, ब हरमन हॉलरेथ, स जैकवार्ड और द चार्ल्स बेबेज। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हरमन हॉलरेथ हो जाएगा, जिन्होंने पंच कार्ड का, और इससे पहले हमने देखे थे एक क्वेश्चन और, पंच कार्ड का सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था तो हरमन हॉलरेथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडिकेटेड संगणक का मतलब क्या होता है। डेडिकेटेड संगणक का मतलब है कंप्यूटर का मतलब है। तो डेडिकेटेड मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के लिए वो उसी कार्य के लिए होना। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं जिसमें OS ना हो, बा है एक ही व्यक्ति प्रयोग करता हो, सा है सिर्फ एक और एक ही कार्य दिया जाए, दा है ये सभी। तो डेडिकेटेड का मतलब ही होता है कि एक ही कार्य दिया जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 7 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में पंच कार्ड को किसने बनाया, तो अभी हमने देख लिए थे, है ना। तो ये ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। देखो बनाया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा, और पंच कार्ड का प्रयोग का जन्मदाता हरमन हॉलरेथ को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में है डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है अ 2, ब 3, स 4 और द 5। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के होंगे।
उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं कि एक होता है, फर्स्ट होता है माइक्रो कंप्यूटर, है ना, सेकंड होता है मिनी कंप्यूटर, थर्ड होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें हमने बात करी थी कि सैकड़ों यूज़र जो हैं इसमें कार्य कर सकते हैं, वो मेन फ्रेम में कर सकते हैं। और थर्ड होता है फोर्थ होता है सुपर कंप्यूटर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है और मतलब सुपर फास्ट जो स्पीड है, इसकी एक्यूरेसी है और सभी मापदंडों पर जो है सब में आगे है सुपर कंप्यूटर, जो कि क्रे कंपनी सबसे पहले जो है क्रे कंपनी के द्वारा 1960 में बनाया गया था। नेक्स्ट है निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास में ए डिजिटल कंप्यूटर, बा हाइब्रिड कंप्यूटर, सा एनालॉग कंप्यूटर, द डेल कंप्यूटर। तो निरंतर आंकड़ों पर काम कौन करता है, तो आंकड़ों पर काम करता है एनालॉग कंप्यूटर, जो कि भौतिक मात्राओं पर आधारित होता है अगर हम बात करें तो। और डिजिटल कंप्यूटर डिजिट पर आधारित होता है और इन दोनों के मिलने से जो बनता है वो कंप्यूटर बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। नेक्स्ट है बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। अ पाम टॉप, बी डेस्कटॉप, सा लैपटॉप, द माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथ में फिट होते हैं। हाथ को क्या कहा जाता है, हाथ की जो हथेली होती है उसको कहा जाता है पॉम। जब कहा जाता है तो उसी को ये जो हाथ में फिट हो जाते हैं उसको पॉम टॉप कहा जाता है। लैपटॉप मतलब जिसे गोद में रखकर जो है काम किया जा सकता है उसे लैपटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप जो डेस्क में रखकर, माइक्रो कंप्यूटर जो कि डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार हैं, उनको हमने देखा है अभी कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है। अ स्लाइड रूल, ब अबेकस, सा कैलकुलेटर और द कैलकुलेटिंग मशीन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अबेकस, जिसका आविष्कार जो है चीन में हुआ था और सबसे पुरानी कंप्यूटर डिवाइस इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला घटक क्या है। LSI, ब वैक्यूम ट्यूब, सा पंच कार्ड, द ट्रांजिस्टर। तो देखो दूसरी सेकंड जनरेशन में कौन से घटक को यूज़ किया जाता था, ट्रांजिस्टर को किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब को फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था। LSI का यूज़ जो हुआ था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का जो हुआ था, थर्ड जनरेशन में हुआ था, है ना। और ट्रांजिस्टर का यूज़ सेकंड जनरेशन में हुआ था। फोर्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल ये LSI का फोर्थ जनरेशन में हुआ था और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का हुआ था, अल्ट्रा लार्ज VLSI अल्ट्रा लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और थर्ड जनरेशन में हुआ था आपका IC चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान कंप्यूटर डाटा को वेरिएबल और पॉइंट वैल्यू के सतत स्पेक्ट्रम के साथ दर्शाता है। अ मेन फ्रेम, ब डिजिटल, सा एनालॉग, द प्रोसेस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वेरिएबल पॉइंट के वैल्यू सतत स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। वो जो दर्शाता है वो होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनी कंप्यूटर्स को खालिस्तान कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। अ हैंड हेल्ड, बासमा, सा लैपटॉप, द मिड रेंज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज दोस्तों आज के लिए हमारे पास में जो है हमने बात करी कंप्यूटर के विभिन्न जो हमारे पास में कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट, इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो 22-23 में आए हों, चाहे वो पहले आए हों 17, 18, 19, 20, सभी के क्वेश्चंस को इसमें हमने शामिल किया, ठीक है। तो इसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि हम पटवारी के क्वेश्चंस को पहले करें और उनमें हमने 250 प्लस क्वेश्चंस को लिख के रखा है, तो उसी के माध्यम से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।